खाना पूरी करते समय अमीन को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खाना पूरी करते समय अमीन को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप लोग कभी यह देखे हैं कि नक्शा का आरंभिक संख्या जो है, सबसे छोटा खेसरा जो है, किस दिशा में है? किस दिशा में है? नक्शा देखे हैं तो बताइए, सबसे छोटा खेसरा का नंबर किस दिशा में रहता है? आप देखे हैं ना? नक्शा के दाहिने नहीं ध्यान दिए हैं। सबसे छोटा अंक कहाँ पर रहता है और किस दिशा में ये बढ़ता है? उत्तर पश्चिम कोण पर रहता है। किस कोण पर? उत्तर पश्चिम कोण से शुरू किया जाता है। खाना पूरी का क्रिया लिखना नहीं है। उत्तर पश्चिम कोण से शुरू किया जाता है और दक्षिण पूर्व कोण में ला करके समाप्त किया जाता है। यह खाना पूरी का नियम है। मान लिया कि अगर कोई बहुत बड़े दबंग हैं जो अमीन को खड़े खड़े खरीद सकते हैं और उनका कहीं प्लॉट है बीच में और वो चाहते हैं कि हमारा पहले हो, यानी एक नंबर मेरा पड़े, तो अमीन खाना पूरी नहीं करेगा, वह वापस लौट जाएगा। क्यों? क्योंकि वह नियम है खाना पूरी का, जो कटु सत्य है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योग बराबर 180 डिग्री होता है। ये कटु सत्य है। मैट्रिक तक गणितज्ञ कहे हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री है, लेकिन आगे चल करके इंटर बीए में जाएंगे तब कुछ गणितज्ञों ने कहा है कि नहीं, 180 से कम बेस हो सकता है। लेकिन जब वह सिद्ध करने लगा तो सिद्ध करने के बाद वह भी कहा यही कि नहीं, किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योग केवल और केवल 180 डिग्री होगा। ठीक उसी प्रकार से यह कटु सत्य है कि जब भी खाना पूरी का क्रिया होगा तो उत्तर पश्चिम कोण से शुरू होगा और दक्षिण पूर्व कोण में समाप्त किया जाएगा। तब रह गया नक्शा में 4 दिशा है। नक्शा में कितना दिशा है? 4 दिशा है, यानी 2 दिशा मिल करके कोण बनेगा। तो सर बोले हैं उत्तर पश्चिम कोण। मान लेते हैं कि यह नक्शा है, इसमें उत्तर पश्चिम कोण कौन है? उत्तर किधर है? ये होगा उत्तर पश्चिम। उत्तर किधर है? ये है उत्तर। नक्शा देखिए, स्थिति को मत देखिए। ये नक्शा है। नक्शा का उत्तरी भाग कौन है? ऊपर होगा। ऊपर का नक्शा का ऊपरी भाग उत्तर होता है। भूगोल में पढ़ाया गया होगा, सर पढ़ाए होंगे कि नक्शा का ऊपर का जो भाग होता है हर हमेशा उत्तर दिशा होता है। नक्शा का ऊपरी भाग उत्तर दिशा है। चाहे नक्शा को कहीं रख दीजिए, ऊपर का भाग क्या होता है? उत्तर होता है। आ जाइए। और नीचे का भाग क्या हो गया? दक्षिण। इसके बाद बायां भाग पश्चिम।
बायां भाग पश्चिम और दाहिना भाग पूरब होता है। समझ में आया? नक्शा का ऊपरी भाग उत्तर, निचला भाग दक्षिण, बायां भाग पश्चिम और दाहिना भाग पूरब होता है। उल्टा होता है क्या? उल्टा ठीक है, यह नक्शा था। ठीक है, बायां भाग ये हो गया, यानी ये पश्चिम हो गया, ऊपर उत्तर हो गया, तो वह जो कोण बन रहा है, होता है सर। क्या हुआ जी? क्या हुआ? का मतलब है ना, बायां साइड सब पूरब होता है। बायां साइड पश्चिम होता है। फिर से जा करके 10 में पढ़िए। बायां भाग हर हमेशा पश्चिम दिशा होता है। ठीक है, तो वह कोण बना, वहीं से शुरू होगा, यानी उत्तर पश्चिम कोण से शुरू होगा, दक्षिण पूर्व कोण में आकर के खत्म होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। खाना पूरी करते समय, हाँ, खाना पूरी करते समय अमीन को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला नंबर, खाना पूरी करते समय खाना पूरी करते समय उत्तर पश्चिम कोण से शुरू कर दक्षिण पूर्व कोण में समाप्त करना चाहिए। उत्तर पश्चिम कोण से शुरू कर दक्षिण पूर्व कोण में समाप्त करना चाहिए। दक्षिण पूर्व कोण में समाप्त करना चाहिए। दूसरा नंबर, खाना पूरी हाँ, हर हमेशा उत्तर दिशा से लिखना चाहिए। खाना पूरी हर हमेशा उत्तर दिशा से लिखना चाहिए। खाना पूरी हर हमेशा उत्तर दिशा से लिखना चाहिए। तीसरा नंबर, खाना पूरी करते समय, तीसरा नंबर, खाना पूरी करते समय किसी खेसरा का खेसरा नंबर किसी खेसरा का खेसरा नंबर लिखने में छूट जाता है। ना है जी, चश्मा लगा के आते थे। आप उधर चल गए, कल से लेकर के आइएगा अपना यंत्र। ठीक है, कल से अपना यंत्र लेकर के आइएगा। कारण कि थ्योरी स्टार्ट हो गया ना, मान लेते हैं कोई लड़का एब्सेंट कर जाता है, उसको हो जाना चाहिए। डाल लेते हैं हम भी व्हाट्सएप पे। ठीक है, खाना पूरी
करते समय किसी खेसरा का खेसरा नंबर लिखने में छूट जाता है या अमीन से गलती हो जाता है, या अमीन से गलती हो जाता है, तो उसके सामने वाला खेसरा में, उसके सामने वाला खेसरा में सामने वाला खेसरा में बिंदु का चिन्ह लगाकर, बिंदु का चिन्ह लगाकर लिखिए, बिंदु, बिंदु का चिन्ह लगाकर उस खेसरा का खेसरा नंबर, उस खेसरा का खेसरा नंबर दिया जाता है। मिला है कहीं किसी खेसरा में बिंदु दिया हुआ खाली प्लॉट मिला है? बिंदु रहता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यह सारे खेसरा हैं, नंबर वहां शुरू किए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से शुरू किए। यह खेसरा का नंबर नहीं पढ़ पाया या अमीन को नहीं समझ में आया कि हम इसमें दें कि पहले इसमें दें, तो अमीन करता क्या है, इसको छोड़ दिया, बिंदु का चिन्ह यहाँ पर दे दिया सामने वाला में, और छोड़ करके आगे बढ़ गया। हाँ, नहीं एक रहेगा। कोई पूछे थे कि सर नीचे बटा बटा करके लिखा रहता है, कोई पूछे थे ना जी, बिंदु का चिन्ह लगा करके उस, हाँ पूछे थे कि बटा नंबर क्या, बटा नंबर बटा कर करके लिखा रहता है सर, यही जो छूट गया है इसी का जो नंबर पड़ेगा यह बटा नंबर कहा जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी खेसरा का खेसरा नंबर नहीं रहता है, चाहे कोई भी भूभाग हो, सड़क हो या नदी हो या पैन हो या याहर हो या अलंग हो, हर किसी का नंबर होता है। भले ही अमीन से अगर गलती हो गया हो तो वह बटा नंबर में चला गया, वह नीचे में बटा कर करके लिखा रहता है। इससे इस पॉइंट से एक प्रश्न निकला है कि बटा नंबर किसे कहते हैं, आगे चल करके उसको दिखाएंगे। अगला नंबर लिखिए, बिंदु दिया रहता है, जैसे मान लिया कि अगर लिखा हुआ है 25 बटा 1331, यानी यहाँ जो नंबर खत्म हुआ है 1330 पर आकर के खत्म हो गया है, तब इसका नंबर पड़ा है 25 1331, यानी 25 नंबर का प्लॉट है, समझ में आया ना, 25 नंबर का प्लॉट है और यहीं पर बिंदु लगा करके छोड़ा हुआ है, यानी यह प्लॉट खाली है, तो इसका जो नंबर पड़ा 25 बटा 1331 हो गया। आया समझ में? नहीं समझना, खाना पूरी करते समय, घर में करना है। हाँ अगला पॉइंट है, खाना पूरी करते समय, खाना पूरी करते समय किसी खेसरा का क्षेत्रफल, खाना पूरी करते समय किसी खेसरा का क्षेत्रफल
खाना पूरी करते समय किसी खेसरा का क्षेत्रफल 3 अमीन मिलकर निकालते हैं। चाबी का व्यवस्था कीजिए, रोज चाबी लेकर के गायब हो जाते हैं। अभी हम मुखिया जी को फोन किए थे तो कहें कि ठीक है हम ताला दे रहे हैं, तो रोज वही करता है। वो दिन व्यवस्था कर देते हैं तिरपाल का ना, वो खाली बोलेंगे होगा नहीं। होगा, वैसे ही उनका काम है। ना रास्ते में जाएंगे आएंगे, मुखिया जी को भी बोले हैं, मुखिया जी बोल रहे दिला हैं। के बोले नहीं सर वहाँ कहिए ना, आप जाके मिले हो यही सब है। वो अपना बस नहीं देखा। खाना पूरी करते समय किसी खेसरा का क्षेत्रफल 3 अमीन मिलकर निकालते हैं। तो तीनों अमीन के निकाले गए क्षेत्रफल में थोड़ा बहुत का अंतर आ जाता है। फिर से बोले तो निकाले गए क्षेत्रफल में थोड़ा बहुत का अंतर आ जाता है। तो तीनों क्षेत्रफल को एक साथ जोड़कर तीन से भाग देकर, हाँ, 3 से भाग देकर औसत रकबा निकाला जाता है। औसत रकबा निकाला जाता है। यही औसत रकबा खतियान में दर्ज किया जाता है। हमरा से कम नहीं है। किसी दिन बताए थे, लिखना नहीं है, किसी दिन बताए थे कि अगर आपके मौजा पर आते हैं तो कितने अमीन आएंगे? 10 अमीन आते हैं, जिसमें 3 मुख्य अमीन होते हैं, 6 उनके साथ चेयरमैन होते हैं और 1 मुख्य पदाधिकारी होता है। ठीक है, यह 3 अमीन जो है बारी बारी से मापेंगे। आप देखे होंगे अपने क्षेत्रीय इलाका में कि एक ही जमीन को 5 बार मापा गया है, लेकिन मान आया है 5 तरह का। ठीक है, यानी जितनी अमीन मापेंगे किसी भी जमीन को, मान उतना ही होगा। सबका अलग अलग होता है, क्योंकि 20 कड़ी के बीच में गैपिंग रहता है। किसने कितना पकड़ लिया उस पर निर्भर करता है। ठीक है, मामला कभी नहीं सुलझेगा तो सुलझता है, लिया जाता है उसी का। सुलझता है। देखिए, इसका ट्रिक है कि आप दोनों को किस तरह से संतुष्ट करेंगे। ठीक है, मान लिया कि आप एक तरफा अगर निर्णय अपने आप में लेते हैं तो वह गलत होगा ही होगा। आप सामूहिक निर्णय लीजिए, दोनों के पक्ष में लीजिए, कोई विवाद नहीं होगा। हम जानते हैं कि वह जमीन मेरा नहीं है, आप जानते हैं कि वह जमीन मेरा है। ठीक है, वह क्लियर दीवार कर रहा है,
कि उधर का भाग उसका है, इधर का भाग इसका है। आप उससे 1 फीट आगे पीछे कर दीजिए, कोई अंतर नहीं होगा। हमारे यहाँ एक फीट पे जिला केस हो गया था सर। ठीक है। तो उसका नहीं मजा नहीं। अगला पॉइंट, विषय को विषांतर में लेकर के नहीं जाइए, हम तो छूट जाएगा आगे का। अगला पॉइंट है, खाना पूरी करते समय, खाना पूरी करते समय आधा से अधिक अंक आने पर, खाना पूरी करते समय आधा से अधिक अंक आने पर एक मान लिया जाता है। एक मान लिया जाता है। अंक आने पर एक मान लिया जाता है। और आधा से कम